आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहाँ। इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान। मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों। सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर न कुछ भी रहे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल, कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। ये आवाज है हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना एक ऐसा नाम रहा जिसने स्टारडम को छुआ महज 4 से 5 सालों में। सब लोग हैरान थे कि ये कौन शख्स है जिसने एक साथ इतनी बाकमाल फिल्में दी और सिनेमा के पर्दे पर छा गया। तो क्या हर हंसी के पीछे सिर्फ खुशी रहती है बाबू मोशाय? कभी कभी गम भी तो। आनंद, खुशी तो तुम सबके साथ बांटते हो, आज मेरे साथ थोड़ा सा अपना गम भी बांट लो। नहीं 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 बाबू मोशाय, ये चीज मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाला। हाँ माफ करना, जरा इस मामले में थोड़ा सा सेल्फिश हूँ। हालांकि ये बात अलग है कि राजेश खन्ना का स्टारडम जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी गुरूब भी हो गया। लेकिन वो 5-6 साल आज तक किसी भी कलाकार को नसीब नहीं हुए जिसने एक साथ एक के बाद एक खूबसूरत और कामयाब फिल्में लोगों को दी। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों, तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये कामयाबी का जश्न सिर्फ राजेश खन्ना के ही नाम रहा और शायद हमेशा उनके ही नाम रहेगा। राजेश खन्ना ने जब यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स के तहत कंपटीशन में हिस्सा लिया और फर्स्ट आए, बस वहीं से तमाम डायरेक्टर्स ने उन्हें साइन किया और मिल गईं बेशुमार फिल्म्स। पलक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। ये और बात है कि उनका स्टारडम शुरू हुआ आराधना से। हालांकि वो फिल्म शर्मिला टैगोर के लिए बनाई गई थी, लेकिन उससे फायदा हुआ राजेश खन्ना को। कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। जी, मैं पानी की चोट तो बर्दाश्त कर गया,
लेकिन ये बाल्टी फेंक कर मारी तो। मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको अपने नौकर समझी थी। जी? जी, मेरा मतलब है मुझे अपने नौकर पर बहुत गुस्सा आया था। और पानी मुझ पे डाल दिया, वो भी इस कड़ाके की सर्दी में। अंदर आइए ना। जी, गुस्सा उतर गया? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। लाइए, आपके कपड़े दे दीजिए, मैं सुखा देती हूँ। शर्ट भी दे दीजिए। जी? ठहरिए। मैं इस्त्री करके लाती हूँ। हाँ जी, सुनिए, जी, अगर मुझे निमोनिया हो गया तो? इलाज हो जाएगा। डॉक्टर का घर है ना। और आप? मैं उनकी बेटी हूँ। तो एक प्याला गर्म चाय भी हो जाए? चाय? जरूर। राजेश खन्ना ने पहले इस फिल्म को करने से इनकार किया था क्योंकि इसमें मेन रोल शर्मिला टैगोर का था, लेकिन शक्ति सामंता के समझाने पर उन्होंने इस फिल्म को किया और नतीजा फिर हम सब जानते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। राजेश खन्ना, जिन्हें हम काका कहते हैं, उनकी कामयाबी और नाकामयाबी की जो खास वजह है वो एक ही है और वो है एरोगेंस। इसी ने उनको कामयाब भी बनाया और बाद में जब फिल्में नहीं चलीं तो इसी रवैये ने उनको मुश्किल की घड़ियों में भी डाला। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले ही फिल्म की शूटिंग में राजेश खन्ना 3 घंटे लेट पहुंचे और जब लोगों ने पूछा कि आप लेट क्यों आए हैं तो राजेश खन्ना का जवाब था, एक्टिंग और करियर की ऐसी की तैसी, किसी के लिए हम अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज कर देंगे। यह था राजेश खन्ना का अंदाज पहली ही फिल्म से। हालांकि जब वो सुपरस्टार तो क्या, स्टार भी नहीं थे। लिखना। मेरे साथ इश्क विश्क की बातें करते हो, तुझे शर्म नहीं आती? ले, मर्द होकर जो बात तुझे करनी चाहिए वो मैं कर रही हूँ, तुझे शर्म नहीं आती? बिजली, मैं एक आग हूँ, मुझसे मत खेल वरना जल जाएगी। तू आग है तो मैं बिजली हूँ, इससे अच्छा रिश्ता और क्या हो सकता है रे? बिजली, मेरे साथ उल्टी सुल्टी बातें मत कर, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। दोस्तों, अगर राजेश खन्ना की जिंदगी और उनका फिल्मी सफर देखा जाए तो शुरू से ही आखिरी खत हो, राज हो या फिर धीरे धीरे वो जो आराधना की तरफ बढ़ते हैं, फिर कटी पतंग और फिर बेशुमार फिल्में जिनमें आनंद का नाम ना लिया तो फिर यकीनन बात अधूरी रह जाएगी, और फिर एक से बढ़कर एक फिल्में जिनमें से 3 फिल्मों ने तो उनको बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड भी दिलवाया। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। बाबूमशाई, बाबूमशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हा, 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 वो दौर कुछ और था। उस जमाने के लोग बताते हैं कि ऐसा सुपरस्टार न कभी आया न कभी आएगा। सारे हीरो उस टाइम पर ये सोच रहे थे कि ये हुआ क्या रातों रात। हालांकि राजेश खन्ना की फिल्मों में आर डी बर्मन का भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि
राजेश खन्ना के साथ किशोर कुमार को भी काफी उस वक्त काम मिला, नाम मिला। इसका क्रेडिट जाता है R.D. बर्मन साहब को, उनके म्यूजिक को। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। राजेश खन्ना के अंदर जो अदा रही, जो एटीट्यूड रहा, जो उनका बिहेवियर था, हो सकता है वो कई लोगों को नापसंद हो, लेकिन कई जगह उनका ये एटीट्यूड उनके बहुत काम आया। वो फिल्मों में भी साफ दिखाई देता है। आपको राजेश खन्ना के अंदर एक रॉयल टच नजर आएगा। आदाब बजा ला। खुदाया आप भाईजान तो घर पे नहीं है, पता नहीं कॉलेज गए, सिनेमा गए, आपके घर गए, पता नहीं कहाँ गए। मैं उनसे मिलने नहीं आया था। मैं तो आपका हाथ जल गया था ना, इसलिए मरहम लाया। लगा लीजिए, आराम आ जाएगा। मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक है, कहीं से नहीं जला। देखिए, इस आग की जलन अक्सर अंदर दब के रह जाती है, ऊपर से दिखाई नहीं देती। लगा लीजिए, जलन जाती रहेगी। जलन तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं तो आप ही लगा दीजिए। मैं जी ये मरहम, ये जलन, मेरा मतलब है आप खुद ही लगा लीजिए। शायद इसकी वजह यही थी कि राजेश ने कभी भी अपनी लाइफ स्टाइल और अपने काम के तरीके से समझौता नहीं किया, और ये सिलसिला तमाम उम्र रहा। शायद 2012 तक, जब राजेश खन्ना ने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। अक्सर जब लोग बात करते हैं तो पर्सनल लाइफ में अंजू महेंद्रो, उनकी वाइफ डिम्पल कपाडिया का जिक्र तो होता ही है, और ये बात कोई नई नहीं है। तकरीबन ये फिल्म स्टार्स के साथ तो क्या, हर आम आदमी के साथ भी ये बातें आजकल जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच किसी के काम को फरामोश नहीं किया जा सकता। हाथी मेरे साथी कौन भूल सकता है। ये जनाब ने अच्छा तरीका निकाला है लड़कियों से छेड़छाड़ का। मैंने क्या किया? पहले तो अपना पालतू हाथी लगा दिया लड़की के पीछे, और फिर खुद मैदान में कूद पड़े हाथी से लड़ने के लिए, ताकि लड़की ये देख के लट्टू हो जाए कि साहब कितने बड़े हीरो है। ऐसा बात कीजिए ना, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? शट अप जनाब, मैंने आप जैसे हीरो बहुत देखे हैं। जी देखे होंगे, लेकिन इसमें धक्का मारने की क्या जरूरत है? ये तो मेरी शराफत की था कि मैंने ये पूछना चाहा कि अगर आपकी गाड़ी खराब होगी थोड़ी सी मदद कर। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। गेट आउट ऑफ माय कार, गेट आउट। चले जाओ यहाँ से, उतरो। एक लंबी लिस्ट है,
वो 5-6 साल फिर किसी को नसीब नहीं हुए। भले ही आदमी कम वक्त के लिए बादशाह बना, लेकिन ऐसा बादशाह फिर कभी नहीं हुआ। ऐसी खुशनसीबी फिर किसी को नसीब नहीं हुई। कौन होगा ऐसा शख्स जिसकी सफ़ेद कार को लड़कियां अपनी लिपस्टिक के जरिए लाल कर दें, जिसकी धूल से अपनी मांग भर लें। यकीनन इतनी शोहरत पाने के बाद जब इंसान जमीन की तरफ बढ़ता है तो उसे तकलीफ भी होती है और वो उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और ये राजेश खन्ना के साथ भी हुआ, और शायद कोई और होता तो उसके साथ भी यही होता। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। अगर बात राजेश खन्ना की एक्टिंग की जाए तो उनकी जितनी भी फिल्म्स हैं, अगर आप देखें, वो आपको कनेक्ट करती हैं राजेश खन्ना से। आनंद तो है ही कि वो आपको रुला दे। बावर्ची फिल्म आप देखें, आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई अपने घर का ही तो सदस्य है। और इत्तेफाक फिल्म का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, जो एक रात की फिल्म थी। आप उस फिल्म को जब देखेंगे तो राजेश खन्ना में खो से जाएंगे। जलील औरत, अब मुझे यकीन हो गया। बाथरूम में जगमोहन की लाश थी। जगमोहन कलकत्ता से वापस आ गया था। तूने उसका खून किया, क्यों किया, किसने किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तूने उसका खून किया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम। तुम्हें सब कुछ मालूम है। तुम रेडियो पर सुन चुकी थी कि पागल खाने से एक पागल भाग गया है। जब मैं इस घर में दाखिल हुआ, तुमने सोचा अब मैं अपने पति के खून का इल्जाम इस पर लगा सकती हूँ। इसलिए तुमने मुझसे मीठी मीठी बातें करके मेरी अकल पर पर्दा डालने की कोशिश की, मुझे शीशे में उतारना चाहा। अगर तुम चाहती, तुम भाग सकती थी। जब डॉक्टर और दीवान इस घर में आए, तुम उन्हें बतला सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने यह जाहिर किया कि तुम मुझसे डरी हुई हो, लेकिन वो डर नहीं था, वो तुम्हारी चाल थी। बताओ वो लाश क्या? क्या कोई लाश नहीं थी? तुम पागल हो, तुमने अपनी बीवी का खून किया है। नहीं, ना मैं पागल हूँ, ना मैंने अपनी बीवी का खून किया है। इस घर में कत्ल हुआ है और वो लाश मैंने अपनी आंखों से देखी है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मासूम बेगुनाह इस खून के इल्जाम में पकड़ा जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ, अरे मैं जानता हूँ उसकी हालत क्या होती है। मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊंगा तब तक इस बात का फैसला ना हो जाए कि कातिल कौन है। आओ मेरे साथ। दोस्तों, मेरा मानना है कि हम उन बातों को छोड़कर बात करें तो हमेशा बेहतर रहता है जो नेगेटिव होती हैं। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है, और मेरे ख्याल से ये एक खूबसूरत हिस्सा है। किसकी जिंदगी में नहीं आता उतार चढ़ाव? क्या राजेंद्र कुमार हमेशा उरूज पर रहे, या फिर क्या अमिताभ बच्चन जी की जिंदगी में ढलान नहीं आया था? यह अलग बात है कि उन्होंने वापसी की मोहब्बतें और केबीसी से। यही राजेश खन्ना के साथ भी हुआ। लेकिन बात वही है कि राजेश खन्ना ने अपने जीने के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं की और अपने आप को शराब में डुबोते चले गए। सबके बीच में रहकर भी राजेश अकेले थे, और जिस एटीट्यूड और एरोगेंस के साथ उनकी जिंदगी शुरू हुई थी, उसी के साथ खत्म भी हुई। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा
कुछ जिक्र उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिनके साथ राजेश खन्ना ने बेहद काम किया। लाजमी सी बात है, हम सबको मालूम है, मुमताज के साथ बेहद काम किया, शर्मिला टैगोर के साथ अनगिनत फिल्में आईं और तकरीबन सारी ही फिल्में कामयाब रहीं। फिर तनुजा जी के साथ हाथी मेरे साथी, मेरे जीवन साथी, और दाग में तो शर्मिला जी और राखी जी दोनों थीं। और राजेश खन्ना की कामयाबी में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि म्यूजिक और खूबसूरत नगमों का अहम रोल रहा। और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं, गाँव में तो प्रेमी रहते हैं। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। उड़ा है किस लिए तेरा रंग गोरी, राम जाने क्या हुआ, कैसे हुआ ये गजब, मेरा चल गजरा ढल गया, सारी दुनिया को पता चल गया, कैसे खेलेंगे अब आँख मिचोली, ले जा आके मेरे घर से मेरी डोली, तेरे घर वाले न कर दे इनकार, सुन ले फिर दिल की फरियाद, बस बाकी शादी के बाद। रुख से पर्दा जरा जो सरकने लगा, रुख से पर्दा जरा जो सरकने लगा, उफ ये कम वक्त दिल क्यों धड़कने
धड़कने लगा, हाँ धड़कने लगा, हाँ भड़कने लगा, दम अटकने लगा। ये जो धड़कन है दुश्मन है हमारी, कैसे दिल संभले उलझन है हमारी। ओ ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। रात बाकी है अभी, रात में रस बाकी है, पाके तुझको तुझे पाने की हवस बाकी है। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। हाँ ये रस्में ये कस्में सभी तोड़ के तू चली या चुनर प्यार की ओढ़ के, या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के। जिस जगह याद तेरी सताने लगे, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के, तो सावन उसे बुझाए। सावन जो अगन लगाए, उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए। जो बाग बहार में उजड़े, उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। राजेश खन्ना अपनी जिंदगी में जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, जो कुछ हमको दे सकते थे वो हमें देकर गए। अभी हम पर है, हम उसे किस तरह से लेते हैं। क्या हम उस राजेश को याद करते रहेंगे जो नाकामयाब था, या उस राजेश को याद करेंगे जो 5-6 साल का बादशाह था? यह हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपसे मैंने पहले भी कहा, कामयाबी और नाकामयाबी जिंदगी का एक खास पहलू होता है, उससे कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन जब मैंने राजेश खन्ना की जिंदगी और फिल्मों को गौर से देखा तो यही पाया कि कुदरत ने राजेश खन्ना को बहुत ज्यादा दिया था, इतना कि किसी आम आदमी या स्टार को कभी नहीं मिला। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कुदरत ने उन्हें वो सब कुछ बहुत जल्दी दे दिया। शायद अगर ये सब धीरे धीरे मिलता रहता तो बेहतर होता दुनिया के एतबार से, क्योंकि इंसान फिर वही उम्मीद पाल लेता है जो उसको एक बार मिल जाती है। मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। ऐसी
घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हर जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 एक बात का जिक्र और ज़रूरी समझता हूँ कि लोग ज़्यादातर राजेश खन्ना को कह देते हैं कि वो एक रोमांटिक हीरो थे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर रोटी फिल्म क्या है, आविष्कार क्या है। अनुरोध फिल्म देखिए कितना अच्छा उनका काम है, या फिर नमक हराम में, और यही देखिए क्या आनंद में रोमांस था। तो ये सब बातें सुनी सुनाई होती हैं, हकीकत कुछ और होती है। ये बात भी सामने आती है कि अंजू महिंद्रू जी तो बहुत पहले से वो उनको जानती थी, फिल्म लाइन से पहले, और उनके लिए वो जतिन थे, राजेश खन्ना नहीं थे। और राजेश खन्ना कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि वो उनको एक्सेप्ट करें एज अ राजेश खन्ना स्टार। वो नहीं हो पाया, और फिर बाद में जब डिम्पल जी से शादी हुई राजेश खन्ना की, तो वही जो बात आती है एरोगेंस की और एक तरीका जो राजेश खन्ना का था। तो ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी बारात गई तो फिर वो जानबूझ के उसको अंजू महिंद्रू के घर के सामने से लेके गए। अब आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, एटीट्यूड, एरोगेंस, सही गलत, लेकिन ये रहा राजेश खन्ना के साथ। दोस्तों, राजेश खन्ना की मकबूलियत का यह आलम था। जब मैंने कई उस जमाने के लोगों से बात की तो कई महिलाएं बताती हैं कि जब हम राजेश खन्ना की फिल्म्स देखने जाते थे तो वो बाकायदा हमारी डेट होती थी उनके साथ। हम फिल्मों में उनको देखते थे, उनकी अदाओं को, खास करके वो आंख जो नीचे करते थे गर्दन को हिला के, तो हम इस तरह से तैयार होके जाते थे कि हमारी उनसे डेट है, बाकायदा ये हुआ करता था। अब आप ही बताइए कि इस तरह की दीवानगी किसको नसीब हुई होगी। एरोगेंस को लेकर या वो अपने आप को मानते थे, सलीम खान साहब ने जब एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में संजीव कुमार की तारीफ की। इसको फिर राजेश खन्ना साहब ने मैगजीन में पढ़ा तो उन्होंने बुलाया महबूब स्टूडियो में, वो शूटिंग कर रहे थे। सलीम खान साहब को अपने ड्राइवर को भेजा, वो गए और सलीम खान साहब से कहा कि आपको राजेश खन्ना बुला रहे हैं। उन्होंने कहा मैं आता हूँ, तो ड्राइवर ने कहा नहीं, इसी वक्त बुलाया है। और वो गए तो राजेश खन्ना अपनी कार के बोनेट पे बैठे हुए थे, मैगजीन हाथ में थी, और उन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू आपने दिया है कि संजीव कुमार अच्छे एक्टर हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, मुझसे पूछा गया था उनको लेके, तो मैंने उनकी तारीफ की। और क्या, राजेश खन्ना ने कहा और मैं कैसा एक्टर हूँ? तो सलीम खान साहब ने कहा कि कोई आपके बारे में पूछेगा तो आपके बारे में बोलूँगा। उसके बाद राजेश खन्ना ने सलीम खान साहब की तरफ देखा और फिर मुड़कर चले गए, और फिर 6 महीने तक उनसे कोई बात नहीं की। तो ये उनकी एक अदा थी या स्टाइल थी, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन उनके स्टारडम की जो बात है, तो उनके स्टारडम को लेके नवीन निश्चल साहब ने एक बार बताया कि एक होटल में जब एक पार्टी चल रही थी तो तमाम बड़े स्टार्स मौजूद थे, लेकिन जैसे ही वहाँ राजेश खन्ना आए तो जो कैमरे थे और तमाम लोग थे, 400-500 लोग, वो दौड़े राजेश खन्ना की तरफ। नवीन निश्चल ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना क्रेज कभी भी किसी स्टार के बारे में नहीं देखा। तो ये उरूज था राजेश खन्ना का, और ये भला ही वो बाद में कायम ना रहा हो, कोई भी चीज कायम नहीं रहती, लेकिन इतना उरूज किसी और को नहीं मिला, ये भी एक सच्चाई है। इस कदर प्यार तो कोई करता नहीं, मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं। आपके सामने मैं ना फिर आऊंगा, गीत ही जब न होंगे तो क्या गाऊंगा। मेरी आवाज प्यारी है तो
सब करो दुआ सब करो। तो राजेश खन्ना ने जो आराधना की और उसका जो फिर सफर रहा उनका, और फिर वो उस सफर से उनको आनंद मिला, और ये एक हम सब लोगों के लिए एक आविष्कार है। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाजत। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।